भगवत किया एक्शन था। हेलो आया होमवर्क आया वन सम क्या आया रियलाइजेशन प्रॉफिट क्या आया? हेलो अरे ये किसका है यार? हर तीसरे महीने पर पड़ा रहता है लावारिस। आप पर क्या करेंगे कि छोड़ दो भाग जाता है। आधा किलो वजन उठाने को नहीं आता सर। नाम निकालेगा आराम का पीछे से देखो सर। आराम का आदमी को पता लड़कियों को दे देना। ये फ्री में दे रहा हूँ क्रैकर है। पहले काम हो जाएगा। पट्टू ले ले उधर हो जाएगा। उधर ही रखो घर पे देखिए। पट्टू आप बंद करके देखिए। हां सर उधर ही रखो ऑर्डर कर टेस्ट ले उधर। एनीवन वांट दिस? नो फ्री में ये वाली चलो अभी टेल मी द आंसर्स फॉर होमवर्क। क्या आया होमवर्क आंसर? एक ही समझ आया ना? यस सर रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस कितना? प्लीज बी क्वाइट। या 2500 और बैलेंस शीट बैंक 378400 मिला? क्लियर है? एनी डाउट इन द होमवर्क? ये आप ये कि नहीं? सर आप ऊपर ऐसे नहीं डाल दो ये में नहीं डालना है। ये में अपना तो बोला था क्लास में मार्क करने का तभी पूछ लेने का अगर नहीं ये एग्जाम खुद से करने का भाई। हर एक चीज में रिमाइंड करनी है फिर ये और 12 में फर्क क्या फिर? देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। ये सिंसियरिटी खुद से होना चाहिए। आया आंसर आया? जो लोग ने किया है वो लोग को आया? जो लोग ने नहीं किया है अगर पढ़ाई सीए करने हो कर लेना खुद से। इसे क्लियर? हेलो इज्जत से करना सॉल्व। नहीं किया तो आज कर लेना। अभी इन द लास्ट क्लास वी डिड दैट लास्ट प्रॉब्लम गार्नर-मुर्रे केस। याद है? व्हाट इज गार्नर-मुर्रे? What is Gardner-Murray? Your deficiency will not be shared in PSR but in capital ratio. So let's move ahead. It's similar type. All of you take some number. Sum number 4. Fourth sum यहाँ से देखो. Sum number 4. Silence down. यहाँ पे कोई भी चैप्टर का ऑप्शन में कुछ नहीं आता. सुनो. Quiet now. Sum number 4. A, B, C, D. There are 4 partners. Okay, not 3 but 4. 4 partner का सम है ध्यान से. A, B, C, D are sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2:1. मिला? They decided to dissolve the partnership. The balance sheet is given to you. On the liability side, you will find a couple of liabilities. Creditors दिख रहा है. उसके साथ ही आपको मिलेगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. मिला? What is employees of provident fund?
लाइबिलिटी। ये है पता है फाइनल अकाउंट्स में, प्रोविडेंट फंड इज अ लाइबिलिटी। क्या है, वो बुढ़ा रिटायर हो जाएगा तो वहां से पैसा दे देगा उसको, याद आया? That's also a liability. Following information is given to you. One of the creditors took some of the patents whose book value was 5,000 at a valuation of 3,200. The balance of the creditors were paid off at a discount of 400. There was a JLP of 20,000 not mentioned in the balance sheet. This was surrendered for 4,500. Remaining assets realized as follows: debtors, stock, plant, patents at 60%. Expenses of realization are 1,500. D became insolvent and a dividend of 25 paise was received from his estate. Prepare necessary ledger account. So, single partner insolvency again. कौन गया ये? D गया. D gone. D is insolvent, right? Who will share the deficiency of D? Ideally ABC. Ideally ABC in which ratio? Not PSR but capital ratio. Is that clear? चलो, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा नया चीज है सब में, तो घाई मत करना। दिखता है एकदम सिमिलर, बट एक पॉइंट थोड़ा सा ख्याल रखने लायक है इधर, क्योंकि ये गार्नर फोटो आ गया यहाँ पे। 4 कॉलम करना कैपिटल का। बैंक के कैश को देख लो। Sum number 4. Do you have any current account? No. No current account, right? No. So only capital. Let's start. Tell me. पेटेंट्स की वैल्यू इज डिपेंडिंग ऑन योर टेक्नोलॉजी। तुमने क्या क्या टेक्नोलॉजी बनाया है उसके हिसाब से विल अप्रोच द गवर्नमेंट टू खुद डिसाइड करता है योर बिजनेस। आई वांट टू पेटेंट इट फॉर दिस, पहले पेटेंट करवा दिया, देन हूएवर कम्स टू बाय फ्रॉम यू विल को करवाए। इट्स लाइक योर एसेट। तुमसे कोई फर्नीचर लेने आया तो वो कितने में बेचने का है, नहीं बेचेगा। जनरली इट इज बेस्ड ऑन रेवेन्यू, इतना रेवेन्यू वो कमा के देने वाला है, उसके हिसाब से थोड़ा डिस्काउंट करके तुम बेच देते हैं। But it's your business, you can quote whatever you want. Now, it's like a house or a flat. Whoever wants to come and buy. तो आजू बाजू वाला क्या है, अगर है बहुत सारे पेटेंट तो वो हिसाब से, नहीं है यूनिक पेटेंट है तो जो कोट करने का करो। चलो अभी ध्यान से देखना, A, B, C and D, okay? 4 partners. Tell me the first step. Empty the balance sheet. Start with balance. 2 का लायबिलिटी में है, 2 का एसेट में, दिखा? यही गम्मत है पूरे सब में। 2 का लायबिलिटी है 40 and 20 एंड 2 का एसेट साइड है, दिखा? C और D का 3200 and I think 8415 मिला? What about bank? Bank is having 535. Other assets you transfer to realization. To sundry assets, you have debtors 15850. You have stock 25200. You have
prepaid expenses 800. You have plant and machinery 20,000, and you have patents. That's worth 8,000. What is the total? 69850. Liabilities में क्या है आपके पास? You have two liabilities. Creditors, that is 15,700, and you have employees provident fund 6,300. Total is, I think, 22,000. First step is done. Empty the balance sheet, done. Correct? मिला? What next? Come on. Empty the balance sheet के बाद क्या करना है अपने को? Sell out the assets या take over the assets. यहाँ पे आपका जो first point बहुत matter करता है. Read all of you. Read first point. One of the creditors took some of the patents whose book value was 5,000 at a valuation of 3,200. Balance of the creditors were paid off at a discount of 400. There was a joint life policy of 20. वो तो चलो नया है. ये कैसे करना है बताओ. One of the creditors took away some of the patents whose book value was 5,000 at a valuation of 3,200. Balance creditors were paid off at a discount of 400. एकदम बोलो. एक मिनट. हितांश. क्रेडिटर्स में से 3,200 माइनस और पेटेंट में से 5,000 माइनस और क्रेडिटर्स को पेटेंट दे दिया ऐसे सेटल कर और कुछ आएगा? तो बैलेंस उसमें सर कुछ एंट्री आएगी कुछ क्रेडिटर्स को पेटेंट्स देने की यहाँ पे लिखने वाली है नहीं. बेसिकली क्या हो रहा है, आपने एक एसेट क्रेडिटर्स को चिपका दिया पेमेंट के लिए, तो एक एसेट उठा के क्रेडिटर्स को दे दिया, तो क्रेडिटर्स को वैसे कितना चुकाना है? 15,700. तो हमने बोला ये लो 5,000 के पेटेंट्स, बाकी हम आपको देते. बोला ये 5 का नहीं है, मैं कितने में लेगा? 3,200 में लेगा. बराबर है. तो ऐसे इमेजिन करो कि पेटेंट्स आपने 3,200 में बेचा, तो क्या लिखते हैं? बाय कैश 3,200, और फिर वो 3,200 क्रेडिटर को दे दिया, तो क्रेडिटर को फुल पे ऑफ करते 3,200. बट यहाँ पे ना पैसा आया ना पैसा गया, सीधा पेटेंट डायरेक्टली आपने किसको दे दिया? क्रेडिटर. वो भी कितने में दिया? था 5,000 का, लेकिन दिया 3,200. बराबर है. तो क्रेडिटर्स को पेटेंट्स मिला, लेकिन कितने में मिला? 3,200 में मिला. बात समझ में आई? हेलो, यार दिमाग में ये पार्ट. अभी लेट्स सी. पहले सेल आउट द एसेट्स. ओके, सेल आउट द एसेट्स. व्हाट इज द एंट्री फॉर सेल ऑफ एसेट्स? बाय बैंक. बराबर है. बैंक टू रियलाइजेशन. लेट्स अंडरस्टैंड द एसेट्स वन बाय वन. व्हाट आर द सेल वैल्यूज ऑफ एसेट्स? The remaining assets realized as follows. नीचे दिख रहा है debtors realized 10,800. मिला. Stock realized 15,600. Plant and machinery से बेच के आया 12,000. मिला. Patents at 60% of their book value. Should I take 60% of entire 8,000? Exactly 3,000. Why not 8? Out of 8, 5 तो चला गया. किसको चला गया? क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स टू पेटेंट्स, दैट इज द एंड. बट वो यहाँ पे दिखने वाला नहीं है. नाउ वी हैव क्रेडिटर्स अकाउंट, नाउ वी हैव पेटेंट्स अकाउंट. गॉट इट? तो सीधा पेटेंट्स कितना है? 8,000 माइनस 5,000, बचा कितना? 3,000. 3,000 का 60% इज 1,800. दैट्स व्हाट यू हैव रियलाइज्ड फ्रॉम पेटेंट्स. इज इट क्लियर? 5 का चला गया क्रेडिटर्स को, वो भी 5 का 3,200 में गया, 2,000 में गया. ठीक है, यहाँ से तो 5 ही उड़ जाएगा. बुक वैल्यू गया. समझ में आया? और कुछ एक और एसेट है, प्रीपेड एक्सपेंस भी है, उसका इन्फो दिया है. तो क्या बोला था? रियलाइज करना है ना. होगा ये रियलाइज? हो ही नहीं पाएगा. कैन यू सेल योर प्रीपेड एक्सपेंस? इम्पॉसिबल. प्रीपेड मतलब क्या? ऑलरेडी पैसा दिया है, बेनिफिट लेना. आपने 12 महीने का फोन का रिचार्ज कर लिया है, फायदा लेना है, तो 12 महीने का कॉल एक दिन में कर लेगा? इट इज नॉट
पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई दी आपको, नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट अ पर्टिकुलर एसेट, यू रियलाइज एट बुक वैल्यू, बट प्रीपेड एक्सपेंस आप रियलाइज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? समझ में आया? हेलो? तो ये इग्नोर ही करना पड़ेगा अपने को, कोई चॉइस नहीं है। और कोई एसेट है? एक और है, JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। दिख रहा है क्या दिया है? पढ़ो। देयर वाज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। मतलब कौन सा मेथड फॉलो हो रहा है यहाँ पे? एक्सपेंस मेथड होगा। तो जो पैसा आया वो आपका गेन है। जीरो वैल्यू पे था, कितना पैसा मिला? सरेंडर वैल्यू 4500। तो जो आया ले लो 4500। अनरिकॉर्डेड था, कितने का? कितने में? जीरो का 4.5। और कोई एसेट? खत्म। टोटल 44,700. corresponding entry to realization 44,700. Is there any asset taken over? Go to liability. What is the entry to pay off a liability? Realization to bank मिला? Hello? Realization to bank. Is that clear? Hello? अभी realization to bank में you have to pay two liabilities, creditors and employees provident fund। तो पहले creditors को चुकाते हैं, ध्यान से देखना बोर्ड पे। वैसे तो 15,700 थे, कितना उड़ाओगे यहाँ से? 5,000 की 3,200, 3,200, because they accepted the creditor, they accepted the patents at 3,200. So you have to subtract how much? 3,200। बचा कितना? 12,500। इनको कितने में सेटल किया है? पढ़ो। At 400 डिस्काउंट, तो 12,100। Finally amount paid to creditor is 12,100। Did you get it? Understood? 5,000 का पेटेंट 30, ऐसा सोचो 5,000 का पेटेंट 3,200 में बेचा और वो उठा के क्रेडिटर को दे दिया। तो ना पैसा आया ना पैसा गया, दोनों जगह से उड़ा दिया। 3,200 32। 12,100 आपने दे दिया क्रेडिटर्स को। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कुछ दिया है? ये नहीं, कुछ इन्फो है तो क्या करना है? छोड़ देने का। पेड ऑफ एट बुक वैल्यू, corresponding effect by realization expense भी है। अच्छा कितना है? 1,500 है, पे ऑफ कर दो। और कुछ कितना है ये? 9900। और कुछ? टोटल अप 89,750। प्रॉफिट लॉस 23 डिविजन 4 है। डिविजन 9220 हाँ 6915 हाँ 4610 305। रियलाइजेशन लॉस बाय पार्टनर कैपिटल का हो जाएगा टू रियलाइजेशन 9220 6915 4610 and 2305। ओके मिला? अब वो एक नोशनल लॉस की एंट्री हम लोग करते थे, याद है? नोशनल लॉस की एंट्री, पैसा लाना है घर से। हाँ, कौन लेके आएगा कौन नहीं लाएगा? ABC लाएंगे, D नहीं लाएगा। जो मैंने बोला इंस्टॉल पैसा ही नहीं है बेचारा, क्या लेके आएगा, है ना? D के पास खाली वो जो प्राइवेट एसेट है उसका 25 पैसा आ रहा है, तो D नहीं लेने वाले, लाने वाले घर से। ये नोशनल एंट्री कौन करना है, किसके लिए करना है? तो सिर्फ A, B और C के लिए करनी है। सो बाय बैंक घर से लेके आए, वापस देना ही है इनको, अरे थियोरेटिकल एंट्री है। बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग इफेक्ट टू A कैप, टू B कैप एंड टू C कैप। बराबर है? इज दिस क्लियर? टू A कैप, B कैप, C कैप। D नहीं लाएगा क्योंकि D कंगाल है। अभी
अभी क्या करना है, सीधा कर लूं बैलेंस बंद करके बैंक? नहीं, एक उड़ा है ना, कौन उड़ा है? डी। तो अमाउंट ड्यू फ्रॉम डी, अमाउंट ड्यू फ्रॉम डी इज डेबिट माइनस क्रेडिट। कितना आ रहा है? 10,720 minus 0, which is 10,720. Did he get anything? कितना? 25%, right? कितना है वो? 2680 लाया। उसका एंट्री क्या करेंगे? हाँ जी, बैंक टू डी क्या करना है ना? हेलो, 2680 बैंक टू डी क्या मिला? जो पैसा लाया वो तो ले लो, बचा कितना? 40। इसको बोलते हैं क्या? डेफिशिएंसी ऑफ डी, राइट? डेफिशिएंसी ऑफ डी विल बी शेयर्ड बाय हू? Will be shared by A and B only. Normally who shares? A, B, C have to share, but we are not following PSR, we are following Gardner-Murray. So Gardner-Murray में क्या है? कैपिटल रेशियो में जाता है। किस में जाता है? तो जिसका कैपिटल क्रेडिट साइड पे होता है ना, वही बेयर करेगा। इसका डेबिट में वो कर ही नहीं पाएगा, नेगेटिव कैपिटल है उसका। सुना? इसका मतलब जो क्रेडिट वाला है वही स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, वो झेल पाएगा लॉस। डेबिट वाला ऑलरेडी मरा हुआ है, शायद कभी इंस्टॉलमेंट हो जाए, तो वो शेयर करता नहीं है, ये अलग हो जाता है आपका PSR में और गार्डनर-मुरे में। समझ में आया? गार्डनर-मुरे क्या बोलता है? शेयर योर डेफिशिएंसी लॉस नॉट इन PSR बट इन। अब कैपिटल रेशियो, तो कैपिटल किसका दिख रहा है क्रेडिट में? ए और डी का, सी का है ही नहीं, तो लेने का नहीं। इज इट क्लियर? तो किस कौन शेयर करेगा? ओनली द पार्टनर्स विद क्रेडिट बैलेंस, ओनली द पार्टनर्स विद क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस वाला शेयर करने वाला नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। ओके, सो A and B in capital ratio which is how much? 4:1 करो, पॉइंट में आएगा। हाँ, राउंड आ रहा है, 3 से डिविजिबल है। 5, 3 and 2680। तो A, B to C, सॉल्वेंट टू A, B to D, सॉरी A, B में 2D कैप 5, 3, 60 and 2680 and D में by A and by B cap 5, 3, 60 and 2680। गाड़ी नहीं ला पाएगा, ये कंडीशन है गार्डनर-मुरे लॉ में लिखा है। पार्टनर्स विद क्रेडिट बैलेंस ओनली कैन डू इट। बाकी इंडिविजुअल केस बाय केस में इट माइट डिफर, बट थियोरेटिकल बेसिस वी डोंट कंसीडर। गार्डनर-मुरे लॉ कंपनीज एक्ट, सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म, इंडियन पार्टनरशिप है। ओके, इट्स नॉट प्रैक्टिकल बट केस बाय केस में डिफर करता है। वो अगर रहेगा या तो उससे मंगवा लेगा पहले क्रेडिट। इसमें कैसा है, ये जो कैपिटल रेशियो है ना 40 और 20, ये अपने को तो डायरेक्टली दे देता है थियोरी में, बट एक्चुअल कैपिटल रेशियो क्या रहता है? सब रिजर्व्स, प्रॉफिट्स सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो कैपिटल रेशियो आता है वो लेना होता है। तो रिजर्व्स प्रॉफिट के साथ क्रेडिट बैलेंस जनरली हो जाता है, तो सब लोग करते हैं। ये थियोरी के लिए खाली आपने ट्विस्ट डाला हुआ है कि पता चल जाए, गाय में आप सबका मत ले लो। ओके, तो डेबिट वाले का लेने का नहीं। मिला? तो समझो 40 और 20 है और रिजर्व भी है 1 लाख रुपया, तो 4, 3, 2, 1 में रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर जो कैपिटल है वो रेशियो है। बट यहाँ पे कोई रिजर्व है नहीं। समझ में आया?
इसका भी पॉइंट दे रहा हूं मैं, खाली जो क्रेडिट बैलेंस है आप अटक ही जाएगा, इसके डेबिट वाले का ले ही नहीं पाएगा, यू विल बी स्टक, यू हैव टू ऑटोमेटिकली टेक इट ऑन क्रेडिट बैलेंस, घर से लाया हुआ नहीं है, कुछ दिया नहीं है, क्रेडिट बैलेंस। इज क्लियर? करो, ए बी टू डी हो गया खत्म, डी टैलीड, इसका करो बंद। सी का क्या है, ये घर से लाया बाय बैंक, इन दोनों का इधर है ना, टू बैंक कितना है, एंड 17 एंड इसका बाय बैंक का 2 सी कैप 3200 और इधर बाय ए कैप एंड बाय बी कैप। टोटल है आप 71860. Take the last side of your book. 71860. लास्ट साइड ले लो नोट्स का। मैंने आपको 3 पॉइंट्स ऑलरेडी लिखवाया वहां पे, दिख रहा है? मिला? एक आपका वो है नोशनल लॉस वाला है, पैसा लाने का है, मिला? दूसरा आपका एसेट और लायबिलिटी का इन्फो नहीं दिया है तो दोनों बुक वैल्यू, और तीसरा आपका गार्नर कैपिटल। चौथा पॉइंट लिखो, एज पर गार्नर मुर्रे रूल, एज पर गार्नर मुर्रे रूल solvent part, as per Garner versus Murray rule, as per Garner versus Murray rule, as per Garner versus Murray rule, partners have solvent partners having credit balance in capital account. Solvent partners having credit balance in capital account will only share the deficiency of insolvent partner. Solvent partners having credit balance in capital account will only share the deficiency of insolvent partner. Solvent partners having credit balance in capital account will only share the deficiency of इंस्टॉलमेंट पार्टनर। समझ में आया? डेबिट बैलेंस वाले वो ले नहीं पाओगे। ओके, डेबिट बैलेंस समझो उसका 10 रुपया है, तो कैन यू टेक अ रेशियो? पॉसिबल ही नहीं है, क्रेडिट में ही होना चाहिए, डेबिट में वो रेशियो पॉसिबल नहीं, कांट टेक, ओके, इम्पॉसिबल। क्रेडिट में कितना भी हो यू कैन टेक दैट रेशियो, डेबिट बैलेंस हुआ तो इग्नोर, गॉट इट? क्लियर है? बढ़े आगे। Try 16 सम ट्राई करो, 16 वाला ट्राई करो खुद से। उधर लिखना है, करेक्शन कर देना। लास्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट, W became insolvent. Sum number 16. W, D नहीं है, W है। W became insolvent. Is it clear? Try. W became insolvent. 16th sum. Try करो।
WBK इंशाल्लाह। और चालू वीडियो पर चालू nine 3 square plus 3 square 5 square। चलो quick guys, फटाफट उड़ाओ। Guys, एट 25 तक उड़ा दो फटाफट।
अंदर से लात मारा ना 500 रुपये थोड़ा भी जरा वापिस ऐसा मत दो बोल सर, रहा है वापिस कम करके आवाज 500 रुपये जो पहला बेंच पे बैठा उसको 500 न्यू का डबल होगा टोटल भी कर नटराज अच्छा उसमें से हटा होना 9 का 4500 आएगा हो गया 4500 आएगा 4500 patents are 4500 हो जाएगा कर रहा हूँ हो गया बरोबर आहे तो
हो गया? बोला ना साइंस का हाँ मतलब स्कूल को रिप्रेजेंट करने का रहता ना तो 4-5 जन में नहीं था तो ऐसा होता था सब स्कूल आता था 3 दिन चलता था एक गोदरेज में होता था एक नॉर्थ बॉम्बे और एक गोदरेज अलग सेटलमेंट अमाउंट अलग है बट दैट्स ओके ना कुछ बड़ा एंट्री नहीं है इसलिए हो गया ध्यान रखने का याद आया हो गया क्या है रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस कितना सॉरी and deficiency hello क्या है 203
Is it tally? Yes, sir. Deficiency कितना है? 1-4 division 582. and 5332 and 8886 and bank 104,282. 10428 check. One zero four two eight two. Two, three, three. Alright, Ali. Chalo, next song. Song number
11. Draw card. Sum number 11. Now this sum actually you can try it on your own. It has got all the concept. It has got current account. It has got insolvency. And it has got वही deficiency, Gardner पूरे सब कुछ है. Okay. So yeah. ये अलग अलग. हाँ वो प्रिंट थोड़ा ऊपर है. हाँ. You know अभी in 12th standard I told you, remember 12th में मैंने आपको बोला था treat your बैंक OD as a third party liability and always pay off. इधर आप CA में लिख सकते हो बैलेंस. मैंने रिटायरमेंट के वक्त भी बताया था आपको शायद. इधर आप बैंक में OD का बैलेंस लिख सकते हैं. इज इट क्लियर? हेलो. तो ये सब में बैंक OD है ना. हेलो. 44,330 you can write it as balance. Got it? 12th में मत करना है ऐसा. 12th में थर्ड पार्टी ट्रीट करके पे ऑफ कर देना. कैश बैंक बैलेंस 0 ले लेना. सुना? इधर कर सकते हो. 12th में नहीं करते हैं बोर्ड. थर्ड पार्टी की उधर 2 अकाउंट अज्यूम करते हैं. एक में नॉर्मल है, एक में ओडी है. assumption depends on the business. 2 अकाउंट है तो 0 बैलेंस और एक ही अकाउंट है तो उसमें बैलेंस. assumption है खाली. हाँ 11th fat thin short. देखो thin short and fat मिला. See, I'll just discuss 2 minutes, then you can start. Thin decides to retire on 30th September, and as Fat appears to be short of private estates, Short decides that he does not wish to take over Thin's share of partnership. So, all the 3 partners decide to dissolve the firm with effect from 30th September. It then transpires that Fat has no private estates whatsoever. The Fat कंगाल है. In short, मतलब Fat is कंगाल. No money at all. Private estate से भी 1 रुपया आया नहीं. Premises sold, fixtures realized, realization expense, bank OD is discharged, and creditors are also paid off in full. मिला? अच्छा एक मिनट. इधर दिया है bank OD is discharged. दिख रहा है? तो treated as third party liability. Don't write balance. अगर ये नहीं दिया है तो बैलेंस लिख देना. ठीक है? बैंक OD is discharged दिया है आपको तो सेपरेटली ट्रीट करना और पे ऑफ कर देना. मिला? अदरवाइज बैलेंस में डाल देना. You are required to write up the accounts following Gardner versus Murray. Realization, partners current, partners capital, and closing the firm's books. Come on, all of you try. Since you are having current, all the changes would be done in current. Yeah, I am also solving, you also solve. Don't copy, try it on your own. Come on. वो all partner होगा. ये all partner नहीं है. इसमें खाली एक गया है. कौन गया है? Fat. Only Fat is insolvent. Thin and short are fine. सुना? हेलो. Thin को रिटायर होना था इसलिए बिजनेस बंद कर दिया. Thin is not insolvent. Thin is fine. Thin is solvent. Short is solvent. Only Fat is gone. समझा? Fat गया खाली. बैंक में 0 बैलेंस. सीधा एंट्रीज आएगा. डायरेक्ट एंट्रीज इन बैंक. ट्रीट बैंक OD as थर्ड पार्टी के डिस्चार्ज दिया हुआ है. हाँ बोलो. थर्ड पार्टी लायबिलिटी. बैंक OD को क्रेडिटर के जैसे ही ट्रीट करना. 12th में जैसे कर रहे थे ना वैसे ही कर. क्योंकि उधर दिया है स्टेटमेंट में इट वाज डिस्चार्ज. हाँ all 3 partners decided to dissolve the firm. All 3 partners are not insolvent. बिजनेस बंद कर रहा है. डिसॉल्व मतलब दे आर शटिंग डाउन. तो हर एक बिजनेस बंद ही कर रहा है. डिसॉल्यूशन. Come on, try. Don't write balance in bank, okay? 0 balance. पिछला सब आया, सबको आया? रोड आउट ट्राई करो ये 15 मिनट्स. डायरेक्ट. बाय बैलेंस लिख सकते हो अगर वो स्टेटमेंट नहीं होता. उधर दिया है ना बैंक OD is discharged मतलब पेड ऑफ. एंड ट्रीटिंग इट एज अ थर्ड पार्टी है. अगर दिया भी नहीं रहता फिर भी हम लोग सीधा उसको अदर लायबिलिटी से ट्रीट करते हैं.
भी चलेगा. You assume there are 2 bank accounts. हाँ. नोट देखना पड़ेगा कि मेरे Assume there are 2 bank accounts. नहीं, no need to write it. You can do that. No problem. हाँ. CA में तो multiple तो services. सर अभी अभी लाइफ थर्ड पार्टी लाइफ. थर्ड पार्टी लाइफ. डिस्चार्ज दिया है ना तो थर्ड पार्टी लाइफ. डोंट पुट इट एज बैलेंस इन बैंक. डिस्चार्ज मतलब पेड ऑफ. अलग से पे ऑफ किया है. बैंक विद जीरो बैलेंस. बैंक कोड इज जस्ट लाइक क्रेडिटर. इधर जाएगा रियलाइजेशन क्रेडिट में डाल के पे ऑफ करना. आज भी ये 41040 Acquired by another format book value less 5%. Debtors realized 45. वो अलग है. Another form मतलब वो बेच दिया. Another form मतलब स्टॉक का लिखना है ना. हाँ, sold off. Another form मतलब बेच दिया. मतलब 5% लेस 5% less करके बेच दिया. Stock realized 5% less. Debtors realized at book value. Bad question. हाँ, उसका क्या? हिंदी का बैन करेगा. हाँ? अरे नहीं, वो तो आपस में दिया है कि बिजनेस बंद क्यों कर रहे हैं. थीम को रिटायर होना था, दैट इंस्टॉलमेंट था. शॉर्ट को थीम का कैरी ओवर नहीं करना था, कंटिन्यू नहीं करना था बिजनेस, इसलिए बंद किया. कहानी दी है. थीन है ना, पहला लाइन पे दिया कि थीन बोला मेरे को रिटायर होने का. तो नॉर्मली क्या होता है, एक रिटायर होता है तो बाकी टेक ओवर कर लेते हैं ना बिजनेस. शॉर्ट वाज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग ओवर बिजनेस एंड फैट वाज इंसॉल्वेंट, सो दे डिसाइडेड टू शट डाउन. वैसी कहानी दी है, काय को बंद करना हुआ है. फैट गया है ना. सुन, थीन को रिटायर होना था तो थीन ने बोला शॉर्ट को तू शेयर ले ले मेरा और आगे कंटिन्यू कर दीजिए. तो शॉर्ट ने बोला मेरे को नहीं करने का. और फैट से पूछा गया तो वो तो बोला मैं तो इंस्टॉलमेंट हूं. तो फैट डिड नॉट हैव एनी एसेट. दिया है उधर. तो फैट इज इंस्टॉलमेंट. नेक्स्ट लाइन. ठीक है, इसलिए वो लोग ने सब मिलकर बिजनेस बंद किया. कहानी दी गई है, कोई फर्क नहीं. इन शॉर्ट, वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट, फैट सॉल्वेंट इज एन नॉर्मल मैन. कौन से रेशियो में शेयर होगा आपका डेफिशिएंसी? व्हाट इज द कैपिटल रेशियो बिटवीन थिन एंड शॉर्ट? हेलो, 8:5. ओके, 8:5. We shared in capital ratio 8:5.
हाँ रिवर का लॉस करंट में सेटल करना है। करंट ऑल एडजस्टमेंट्स इन करंट खाली इंसॉल्वेंसी वाला कैपिटल। अरे वो लेकिन पैसा जो लाएगा वो कैपिटल में तो भाई नोशनल लॉस का पैसा जितना है नोशनल लॉस का पैसा लाएगा वो कैपिटल में। करंट में पैसा लाता नहीं है कोई। करंट इज फॉर ड्रॉइंग्स एंड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल 1 to 8 980 1 to 8 नेशनल लॉस का जो पैसा आएगा वो कैपिटल कैपिटल। टोटल ऑफ एसेट्स guys कितना है स्टॉक वैल्यू? ये वाला Anyone total of assets realized? यस सर हाँ हाँ पहले करंट गोज टू कैपिटल एसेट टेकन ओवर नहीं है कुछ। Total anyone? कितना आ रहा है 133
480 और टोटल 434 और लॉस आ रहा है 35,540 का लॉस आया. हेलो, did you get loss of 35,540? और डिवीजन नोशनल लॉस का एंट्री कैपिटल में आएगा बाय बैंक और नोशनल लॉस लाएगा कौन? सभी लाएंगे पैसा कि थिन और शॉर्ट? बाय बैंक करंट में मत करना, सुना? कैपिटल हमेशा पैसा लाता है कैपिटल से, करंट में कभी कोई लाता नहीं है. बैंक टू करंट आज तक कोई एंट्री आया ही नहीं है, होता ही नहीं है. ड्रॉइंग्स होता है उधर खाली 1 4 216 and 1 4 टोटल 438,960 438,960 ये वाला और ये कितना आ रहा है कैपिटल में ट्रांसफर 15,484 और इसका 2916 और इसका 21608 1608 आया डेफिशिएंसी मिला, कुछ भी नहीं लाया ना, वही कहते हैं. क्या आया कैपिटल रेशियो 8:5 एंड 996 सॉल्वेंट टू इंसॉल्वेंट क्या डिफरेंस कितना आ रहा है इधर? 1 and 0,682
Tally 30. Check. मिला ये आया पीछे आया खाली नोशनल लॉस की एंट्री कैपिटल में करनी है, करंट में नहीं करनी है, ख्याल रखना है। सुना? हेलो, नोशनल लॉस की एंट्री यू हैव टू डू इन कैपिटल एंड नॉट करंट। फिनिश इट ऑफ। फॉर्मेट करंट नहीं है, करंट है वही पार्टनर है। लास्ट लेक्चर का सम क्या था होमवर्क का? 22 और 22 and 23 that is for homework। 22 लास्ट क्लास का था, जो लोग नहीं किया उसके लिए। आज का 23 है। नहीं, एक और सम 22 और 23। अभी फ्राइडे आपका लेक्चर नहीं होगा और ट्यूसडे आपका लेक्चर नहीं होगा। फ्राइडे आपका टेस्ट है और फिर ट्यूसडे नहीं है क्योंकि वापस टेस्ट है। सीधा फिर नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग मिलने वाले हैं। ओके, सो हम गरबा कैसे खेलेंगे सर? तू कहीं भी यहाँ लग रहा रैली में सब जुलूस जुलूस इधर मिला। मैं देखा वो जा रहा था अमर में, माइक पे चिल्ला रहा था, मुझे नहीं आवाज नेक्स्ट ईयर जाए। और करने पढ़ाई दोनों पंडित बन जाना। चलो 22, 23 ये होमवर्क है। एक और होमवर्क है अभी लास्ट सम फॉर द डे ये हो गया। ये वाला क्लियर है? Any doubt in this? अभी आज का आखिरी सम See, last sum number sum number 9. 9 is an LLP. You know what is an LLP? Limited liability partnership. What is the difference between a normal partnership and an LLP? Liabilities are limited. The liabilities are unlimited. Is that clear? And this is registered under Indian Partnership Act. That is registered under Companies Act, LLP. Is it clear? There is a separate act also, LLP Act, 2008, launched in 2009, LLP Act. But governance सब उसका companies करता है, regulation सब companies का रहता है. And what is the maximum limit on the number of members? LLP. LLP unlimited. Okay. In your normal partnership it is 50, but in LLP it is unlimited. Okay. And same structure रहता है like your companies. Liabilities are limited. Is it clear? But अभी वो भी dissolve हो रहा है.
So dissolution part remains same. You have the same accounts, no difference. Whether you dissolve a normal partnership, whether you dissolve an LLP, कुछ फर्क पड़ता सेम ही है. Realization, current, capital and bank. Okay? Start last sum. खुद से try करो. Sum number 9. सर तो पैसा खिलाएगा Yes. Divided पैसा आएगा. एक्स्ट्रा पैसा कहाँ पे लाने का है? आना होगा तो एफिशिएंसी हुआ किसका नहीं नहीं नहीं, नो वन इज इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट है तो कुछ नहीं है, सीधा डेफिशिएंसी में जाएगा. लाने वाला कोई कुछ नहीं. गाइस क्विक करो. 9th सम उड़ाओ. लास्ट सम. कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, एकदम क्लीन एंड नीट सम है. नीट है. Straightforward sum it is. Come on. 9th sum. Guys, good. Last sum number 9. Quickly. अभी ये सब में कुछ ओडी का दिया नहीं है. यू कैन राइट इट एज बाय बैलेंस. ओके, बाय बैलेंस लिख सकते हैं. True balance पे दिया. Asset side में सर. OTC का लाइबिलिटी एंड पी ऑफ. बैंक अकाउंट दिया है, नहीं होता तो आप लिख सकते थे बाय बैलेंस. ओके, बैंक अकाउंट है तो फिर OTC का लाइबिलिटी एंड पे ऑफ. जस्ट लाइक दिस प्रॉब्लम. Just like this sum, OD is third party liability, transfer it to realization credit and payoff. Yeah. Bad debts recovery is new asset, सीधा buy cash में. इधर unrecorded asset, realize. 0 था, 0 से 1 2 4 5 जो भी है आ गया, सीधा इधर unrecorded asset realize. वो टाइपराइटर वाइपराइटर बेचता है ना, वैसा है. डायरेक्टली पैसा आ गया. कितना था? 0. कितना मिला? 1 2 4 5. पर इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. कैलकुलेशन थोड़ा है, ध्यान से देखना. कल शेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. ऑप्शन में Every lecture is important. पैसे कमाने का आता है शेयर्स में पैसे कमाने का. सर आपका इश्यू करके हाँ सर आप बोले दिखाया करेंगे कभी डिस्कस. नहीं सर शेयर में स्टॉक का लिंक. मैं कौन से कंपनीज में इन्वेस्टेड है वो सर आपका भी पोर्टफोलियो देखना है आपके फोन में. अभी कभी किसी को डिस्कस करेंगे. What will you do with reserves? Reserves distribute करना है कौन से अकाउंट में? And you are having current, all the changes in current. खाली वो नोशनल लॉस का पैसा कैपिटल है और इंसॉल्वेंसी कैपिटल सब करंट 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 करंट. Twenty-one, 22, 23. Three sums are homework. 21, 22 and 23. ये तीनों सम में चेक करने वाले हैं नेक्स्ट फ्राइडे. ठीक है. 21, 22, 23. Three sums are homework. 22 सॉरी लास्ट क्लास का था जिसने नहीं किया है. 21 भी राइट है. आज का होमवर्क 21 और 23 है.
तीनों सब मेरे को चाहिए नेक्स्ट फ्राइडे, ओके? अभी करूंगा ये 3 सब मैं इसके लिए करूंगा, ठीक है? सीधा हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट फ्राइडे। अभी ये फ्राइडे नहीं और नेक्स्ट फ्राइडे 19 तारीख में 20-21, हाँ 19। आपका टेस्ट है ना, फ्राइडे को टेस्ट है अकाउंट, संडे लॉ, ट्यूसडे मैथ्स, थर्सडे इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स का मैंने डाला है ना, पैटर्न सब मॉड्यूल बेस्ड। मॉड्यूल किया है तो आएगा, हाँ बोलो। सीधा अनरिकवर्ड एसेट रियलाइज, अनरिकवर्ड एसेट रियलाइज बाय कैश में बैड डेट्स रिकवरी 1 to 4। नहीं अरे डेटर से बैड डेट का कोई लेना देना नहीं है, अपन बंद करके बैठे हो। जो आया वो सीधा बाय कैश में आएगा। कौन सा टेस्ट है मैथ्स का? इजी है बाय बैंक अनरिकवर्ड एसेट रियलाइज 0 था, 0 का 1 to 4 था मिला। It has nothing to do with debtors. That is recovered. Unrecorded asset realized. इधर बाय बैंक बैड डेट्स रिकवरी, उसके साथ ही उधर चला जाएगा। ऐसा आया वही ना एंट्री, बैंक को बैड डेट्स रिकवरी ना, ये बैंक को रियलाइज। एंट्री वही है, बैंक टू बैड डेट्स रिकवरी, and then it gets transferred to realization. You are not opening any nominal account. हाँ इनकम है, बट इन बैंक टू बैड डेट्स रिकवरी है। बैड डेट्स रिकवरी इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन, तो बैड डेट्स रिकवरी टू रियलाइजेशन में बाय बैड डेट्स सीधा डायरेक्ट बैंक टू रियलाइजेशन। जैसे वो कंटीजेंट लायबिलिटीज पता है, बिल डिस्काउंटेड 10,000 का, वो बैड डेट्स था एक्चुअली, डेटर ने नहीं दिया, एक्सेप्टर टू बैंक और फिर बैड डेट्स टू एक्सेप्टर, बेसिकली बैड डेट्स टू बैंक, बैड डेट्स की जगह रियलाइजेशन देगा। सब नॉमिनल अकाउंट की जगह रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस रिटर्न पे करता है बेटा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यू पे, आइडियल एंट्रीज रियलाइजेशन एक्सपेंस टू बैंक, इट गोस टू रियलाइजेशन एक्सपेंस, so directly realization to bank. Current, all entries mentioned current.
पैसा लागेल हो गया? What happened? प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, उसका पैसा नहीं देने का, खाली लॉस का पैसा लाने का, प्रॉफिट का देने का नहीं। क्या आ रहा है आंसर्स बोलो मुझे। रियलाइजेशन प्रॉफिट आया लॉस? होमवर्क लिख लेना 21, 22, 23, ओके? क्या है रियलाइजेशन ऑफ एंड बैंक टैली 178,870 बराबर है? मिला? 178,870 मिला? That's it.